फ्रेंड, वेलकम टू डेली ब्लॉग उभरता भारत चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट रूबी ठाकुर। आज मैं आपको दोस्तों आईआईटी के फीस, आईआईटी का में कितने आईआईटी हैं, आईआईटी का प्रिपरेशन कब से करें तो बेटर होगा, और आईआईटी का कितने अपने आईआईटी हैं और कितने टॉप 10 आईआईटी हैं, इन सब के बाद उनकी जो क्या फीस है, और अगर आपके पास पैसे नहीं है तो किस तरह से आप तैयारी कर सकते हैं, किस तरह आप पढ़ सकते हैं, तो वो सारा डिटेल मैं आपको बताने वाला हूँ। तो अभी जो 12th के बच्चे, अभी 6 क्लास के से ही बहुत बच्चे स्टार्ट कर देते हैं थोड़ा थोड़ा 1 घंटे 2 घंटे के कोचिंग लेने। आईआईटी बेस पे सब्जेक्ट भी रहता है साथ में, प्लस आप साइड बाय साइड भी पढ़ते हैं। लेकिन क्या होता है, हर बच्चे का अलग अलग माइंड होता है। आप पेरेंट्स जो क्या है, आजकल के कम बच्चे होते हैं तो पेरेंट्स क्या होता है, अपना जो है विचार थोपते हैं बच्चे के ऊपर। लेकिन बच्चे का माइंडसेट देख लीजिए कि सिक्स से वो एक्चुअली कोर्स भी बहुत होता है आदमी का, हिंदी, इंग्लिश, सोशल स्टडी, साइंस, संस्कृत, बहुत सारे होते हैं। उसके साथ साथ आपके बच्चे आईआईटी का जो भी अब रिकैप आप करवा रहे हैं, थोड़ा थोड़ा उसको पढ़ा रहे हैं, तो वो कर पाएगा कि नहीं। तो बहुत का होता है कि बहुत का आदमी जो बहुत बच्चे जो हैं वो लोग जो ग्रास्प कर लेता है, वो बहुत बच्चे नहीं कर पाते हैं, पिछड़ जाते हैं, अपने जो क्लास में भी वो खराब हो जाते हैं। इसीलिए वो थोड़ा सा देख के उस सिचुएशन में आप बच्चों को डालिए, क्योंकि कोचिंग वाले का तो काम है कि उसको ज्यादा से ज्यादा 6 से करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा बच्चे आएंगे। तो इस तरह करके मेरे विचार से 10th से 9th से भी ठीक है, क्योंकि 9th से बच्चे थोड़ा सा पढ़ लेगा, फिर 10th बोर्ड के टाइम में बोर्ड का पढ़ लेगा, क्योंकि प्रेशर तो बहुत रहता है ना। 10th के बाद क्या होता है, 12th का प्रेशर होता है, प्लस आप जो कोचिंग ले रहे हैं, आईआईटी का ले रहे हैं। आईआईटी क्यों होता है, आईआईटी बहुत टफ एग्जाम होता है। आईआईटी एनआईटी 2 टफ एग्जाम होता है हमारे देश में। आईआईटी जो होता है ऑल इंडिया आईआईटी एनआईटी होता है। आईआईटी क्या होता है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। एनआईटी क्या होता है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। दोनों का एग्जाम जो होता है बहुत टफ होता है। लेकिन वो जो है जेई का एग्जाम से दोनों का सिलेक्शन होता है, ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू दोनों का सिलेक्शन होता है। आईआईटी का जो होता है, एनआईटी का जो होता है, 2 एग्जाम होता है। जेई का 2 एग्जाम होता है, एक मेन होता है, एक एडवांस होता है। तो मेन जो एग्जाम होता है वो ऑब्जेक्टिव होता है, एडवांस जो होता है वो ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव भी होता है, ऑब्जेक्टिव कम सब्जेक्टिव होता है। तो वो जो टफ होता है, और मेन जो होता है ऑब्जेक्टिव होता है। तो मेन एग्जाम का जो स्कोर होता है और 12th का जो स्कोर होता है, उन स्कोर को मिला के एनआईटी में का आपका ये बनता है कि आपका मार्क्स कितना आया, उस मार्क्स पर, और जो आपने उस मार्क्स पर आपको कौन सा एनआईटी मिलता है देश का, कंट्री का। अब इंडिया में भी अलग अलग है, तिरची का अलग, श्रीनगर का अलग, ऑल ओवर सभी डिस्ट्रिक्ट में एक एक रहता है एनआईटी का। तो आपका जो स्कोर है, स्कोर कितना है और वो जो कट ऑफ कितना जाता है, उस हिसाब से आपको कॉलेज मिलेगा। तो काउंसलिंग में पता चलता है कि कौन सा कॉलेज आपको अलॉट किया गया है। उसी तरह आईआईटी है। आईआईटी में अगर एनआईटी में क्या है, मेन एग्जाम के स्कोर और आपके 12th का स्कोर, वो करके आपको स्कोर बनेगा कि आप किस में क्वालिफाई कर रहे हैं, किस कॉलेज में। आईआईटी में क्या, आईआईटी और टफ होता है आपसे। आईआईटी में 2 एग्जाम आप दिए, मेन और एडवांस, तब दोनों जो क्वालिफाई कर गए, तब आपका जो है काउंसलिंग में आपके जो स्कोर हैं, क्या बनते हैं, कौन सा कॉलेज और क्या स्कोर कट ऑफ गया है इस बार एग्जाम का, उस हिसाब से निकालता है जेई, और आपको कॉलेज अलॉट करेगा। उस हिसाब से आपके मार्क्स और रैंक के अकॉर्डिंग आपको कॉलेज काउंसलिंग में आपको पता चलेगा। किसी आईआईटी, कोई आईआईटी है जैसे दिल्ली, मुंबई, कहीं का भी आईआईटी में काउंसलिंग होता है। काउंसलिंग में सब स्टूडेंट को बुलाया जाता है,
और वहां पर आपको पता चलेगा कि आपके मार्क्स जो स्कोर आए हैं एडवांस में और मेन में, इन दोनों के स्कोर से जो आपका जो मार्क्स बना है उस मार्क्स से आपको कौन सा कॉलेज अलॉट होगा। तो इस तरह करके अभी तो पहले तो 6-7 कॉलेज था अपना था मुंबई, कानपुर, मद्रास, गुवाहाटी, BHU, ऐसे करके 6 कॉलेज था। 6 कॉलेज था, अब जो है 23 कॉलेज हो गया। 23 कॉलेज में हो गया जैसे IIT खड़गपुर, IIT कानपुर, IIT गुवाहाटी, IIT मुंबई, IIT मद्रास, IIT हैदराबाद, IIT दिल्ली, IIT रुड़की, IIT बनारस, IIT गांधीनगर, IIT धनबाद, IIT रोपड़, IIT जोधपुर, IIT पटना, IIT इंदौर, IIT तिरुपति, IIT नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, IIT भिलाई, मंडी, भुवनेश्वर, धारवाड़, इस तरह करके बहुत सारा था। पहले क्या था, खड़गपुर था, कानपुर था, गुवाहाटी था, मुंबई था, मद्रास था, दिल्ली था, 6 था, एक BHU और रुड़की भी था, तो ऐसे करके 8 था सब मिला के। अगर BHU मिलाते हैं तो वैसे 7 था। तो इस तरह करके कॉलेज था पहले। तो अब 23 हो गया, बहुत सारा स्कोप हो गया। लेकिन स्कोप होने से क्या होता है, एग्जाम तो टफ है, बट क्या है कि उसके जो प्लेसमेंट होते हैं, प्लेसमेंट में असर पड़ा। पहले प्लेसमेंट थोड़ा मोटा प्लेसमेंट होता था, लेकिन अब प्लेसमेंट कम में थोड़ा सा असर पड़ा। तो अभी क्या है, जैसे NIT में है, NIT में है आपका 23,997 सीट है NIT पूरा ऑल ओवर इंडिया का। उसी तरह आपका IIT में है 16,234 सीट है। तो इस तरह करके जो है ये है। और दूसरा बात है कि IIT में जो है, IIT में जो है क्या कारण है IIT में आदमी जाना, IIT का क्या विशेषता है, NIT IIT में क्या है। तो IIT में क्या है, इंटेक क्वालिटी ऑफ गवर्नेंस है, एकेडमिक्स रिसर्च क्वालिटी है वहाँ, इससे बेटर है थोड़ा। और उसमें एडमिशन भी बहुत टफ है, वहाँ के जो बच्चे हैं अभी दुनिया में नाम कर रहे हैं। वैसे NIT भी अब टफ को दे रहा है टक्कर, क्योंकि वहाँ के भी NIT के भी बच्चे बहुत ब्रिलियंट निकल रहे हैं। बस IIT का एक अलग लेवल हो जाता है, उसमें पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका, कैरियर संभावना, प्लेसमेंट भी उसका बहुत ज़्यादा होता है, ज़्यादा पैसे उसका। दूसरा बात है IIT कॉलेज में जो फीस है, फीस क्या है, फी किसका है। तो हम 3 कॉलेज का आपको फी बताएंगे, 3 कॉलेज का बताएंगे IIT का, उस हिसाब से जो कॉलेज का और आप देख लीजिएगा। बाकी कॉलेज में थोड़ा कम होगा सिटी के हिसाब से, बट जो मेजर है 3 उसका मैं बता रही हूँ। जैसे IIT कॉलेज जो है मद्रास है, मद्रास का जो है, वैसे IIT में क्या है, IIT का पूरा 4 साल का कोर्स होता है, NIT IIT इंजीनियरिंग कोर्स। IIT में PG का भी है, NIT में PG का नहीं होता है। सो IIT में बहुत सारे कोर्स होते हैं और NIT में उतना नहीं होते। NIT में अगर करना होता है फिर IIT में वो आते हैं, अगर क्वालिफाई, उसमें भी आपका गेट देना पड़ता है, तब IIT में सिलेक्शन होता है। तो 4 साल का होता है, 4 साल में हर 6 महीना में एक सेमेस्टर होता है। तो इस तरह करके 4 साल का कोर्स है। तो हर 1 साल में जो है उसका जो टोटल फीस होगा मद्रास का, वो 8 लाख रुपया होगा। 8 लाख रुपया 4 साल में लगेगा। तो आप सोचिए हर महीने का फीस, हर सेमेस्टर का इसका फीस कितना है, 1,12,663 रुपया। दिल्ली में क्या हुआ, दिल्ली का 8,50,000 4 साल का हो गया। उसके बाद उसका महीने का सेमेस्टर का कितना है, 1,03,000। वैसे मुंबई का है, सेमेस्टर का कितना है, 1,19,350, और टोटल कितना 4 साल में लगेगा, 9,50,000। पहले बहुत कम था, 16,000 18,000 सेमेस्टर था। लेकिन अभी क्या हुआ, अभी हर चीज क्या है कि वो बढ़ गई है, तो इसीलिए फी भी बहुत जबरदस्त बढ़ा दिया गया। अगर किसी स्टूडेंट को जो JEE मेन एडवांस क्वालिफाई करके उसको IIT में हो गया है उसका सिलेक्शन,
आईआईटी में सिलेक्शन हो गया है, तो उसको जब आप काउंसलिंग के बाद कॉलेज जाएंगे एडमिशन के लिए, तो आप देखेंगे कि जहां कॉलेज में लाइन लगा के बैंक बैठा रहता है। एसबीआई, पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा और भी सारे बैंक ऑफ महाराष्ट्र, आईसीआई बैंक, सारे बैंक सब आपको पढ़ने के लिए कम इंटरेस्ट पर आपको एजुकेशन लोन देंगे। एजुकेशन लोन देने के बाद आपको 4 सेमेस्टर आपको पढ़ लेंगे, थोड़ा मन लगा के पढ़ेंगे, और पढ़ने के बाद जो आपको जॉब प्लेसमेंट होगा तो आप रिफंड कर दीजिए, रिटर्न कर दीजिए, तो वो भी संभावना है उसमें। तो अभी मैंने आपको बताया कि आईआईटी जो है, आईआईटी में एडमिशन का और उसका जो है क्या उसका फी है और उसका क्या क्या तरीका होता है, क्योंकि अभी 12th वाले बच्चे जो हैं उनका बहुत प्रेशर में होंगे। उनके पेरेंट्स को भी मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि बच्चे पर ज़्यादा प्रेशर नहीं दें, आप सिर्फ खाने पीने का उसका अरेंजमेंट करें और देखते रहें दूर से, और उनको टोका टोकी मत करें, क्योंकि खुद वो अभी प्रेशर में रहता है जो सही बच्चे रहते हैं। तो अभी मैं और आपको लगाती हूँ इसमें कि आईआईटी और टॉप 10 आईआईटी कौन कौन सा है, तो वो आप देखिए। और ये वाला जो है इसका भी मैंने जितना मुझे समझ में आया मैंने इसका डिटेल बताया, क्योंकि मेरे घर से भी आईआईटी में गया है और मैं भी आईआईटी जाके काउंसलिंग से A to Z को अपने से मैं एक्सपीरियंस की हूँ, अपने अनुभव के हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ कि ये सारा प्रोसेस होता है, 100% करेक्ट है। आप ये महसूस कीजिएगा, अगर आप किसी के बच्चे गए या किसी का भाई गया है या खुद कोई गया है आईआईटी में, तो आईआईटी में तो आप जाके वहाँ पर एक्सपीरियंस कीजिए, और फिर अगर सही नहीं लगे तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कि मैम आपने गलत बोला है। सो मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ कि जो बोल रही हूँ 100% सही बोल रही हूँ। तो आप देख लीजिए, मैंने कुछ लगा रही हूँ, उसमें कवर कर रही हूँ। एक वीडियो को मैंने कवर किया, लल्लन टॉप के वीडियो को कवर किया, तो उसको मैंने लगाया क्योंकि नॉलेज होना जरूरी है बच्चों को, और उसके घर वालों को भी नॉलेज होना जरूरी है, जिससे कि बच्चे को गाइड का जरूरत पड़े तो वो गाइड कर सकते हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन बेंगलुरु एकेडमिक्स और रिसर्च क्वालिटी में इस इंस्टीट्यूट का स्कोर है 250 में से 153.3, जबकि करियर संभावना और प्लेसमेंट में 217 में से 163.9। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन बेंगलुरु का ओवरऑल स्कोर है 1406.5। 9वां नंबर है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी हैदराबाद का। एकेडमिक्स और रिसर्च क्वालिटी में इस इंस्टीट्यूट का स्कोर है 250 में से 153.7, जबकि करियर संभावना और प्लेसमेंट में 217 में से 155.9। ट्रिपल आईटी हैदराबाद का ओवरऑल स्कोर है 2000 में से 1445.5। 8वां स्थान है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी भुवनेश्वर का। एकेडमिक्स और रिसर्च क्वालिटी में इस इंस्टीट्यूट का स्कोर है 250 में से 174, जबकि करियर संभावना और प्लेसमेंट में 217 में से 124.3। आईआईटी भुवनेश्वर का ओवरऑल स्कोर है 1506.3। 7वां नंबर है बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस प्लानी का। एकेडमिक्स और रिसर्च क्वालिटी में इस इंस्टीट्यूट का स्कोर है 250 में से 159.4, जबकि करियर संभावना और प्लेसमेंट में 217 में से 135.9। बिट्स प्लानिंग का ओवरऑल स्कोर है 1578। अब आता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मंडी, जो कि 6ठे नंबर पर है। एकेडमिक्स और रिसर्च क्वालिटी में इस इंस्टीट्यूट का स्कोर है 250 में से 173, जबकि करियर संभावना और प्लेसमेंट में 217 में से 173.3। आईआईटी मंडी का ओवरऑल स्कोर है 1592.7। 5वां स्थान मिला है। एकेडमिक्स और रिसर्च क्वालिटी में इस इंस्टीट्यूट का स्कोर है 250 में से 167.7, जबकि करियर संभावना और प्लेसमेंट में 217 में से 157.5। डीटीयू का ओवरऑल स्कोर है 2000 में से 1624। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गुवाहाटी को 4थे स्थान पर रखा गया है। एकेडमिक्स और रिसर्च क्वालिटी में इस इंस्टीट्यूट का स्कोर है 250 में से 178.6, जबकि करियर संभावना और प्लेसमेंट में 217 में से 172.7।
आईआईटी गुवाहाटी का ओवरऑल स्कोर है 2000 में से 1730.9। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे यानी कि आईआईटी बॉम्बे देश के टॉप टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स में तीसरे स्थान पर है। एकेडमिक्स और रिसर्च क्वालिटी में इस इंस्टीट्यूट का स्कोर है 250 में से 212.1, जबकि करियर संभावना और प्लेसमेंट में 217 में से 197.8। आईआईटी बॉम्बे का ओवरऑल स्कोर है 2000 में से 1869.4। इंडिया टुडे के सर्वे में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी खड़गपुर देश का दूसरा सर्वश्रेष्ठ टेक्निकल इंस्टीट्यूट है। एकेडमिक्स और रिसर्च क्वालिटी में इस इंस्टीट्यूट का स्कोर है 250 में से 213.6, जबकि करियर संभावना और प्लेसमेंट में 217 में से 208.1। आईआईटी खड़गपुर का ओवरऑल स्कोर है 2000 में से 1869.8। अब बात देश के नंबर 1 टेक्निकल इंस्टीट्यूट की। 2020 में देश के बेस्ट टेक्निकल इंस्टीट्यूट का खिताब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली को मिला है। एकेडमिक्स और रिसर्च क्वालिटी में इस इंस्टीट्यूट का स्कोर है 250 में से 215.6, जबकि करियर संभावना और प्लेसमेंट में 217 में से 200.1। आईआईटी दिल्ली का ओवरऑल स्कोर है 2000 में से 1809। अगर आपको मेरा चैनल नॉलेजेबल लगा, सही लगा कि सही, तो आप मेरे चैनल को, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, जिससे इस तरह का आपके पास जो वीडियो आते रहेगा। और पूरी वीडियो देखिए जिससे पूरा इंफॉर्मेशन पता चलेगा। तब तक इतना ही, फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में। नमस्कार।